बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बीकॉम 2 कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 7 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का लेक्चर नंबर 3 होगा और ये लेक्चर फर्स्ट डिपार्टमेंट विद नॉर्मल लॉस का लेक्चर होगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारे 2 लेक्चर हुए थे वो फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस के थे और आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि फर्स्ट डिपार्टमेंट विद नॉर्मल लॉस होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.4 है और इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। स्टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट इन इट्स 2 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन क्वांटिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट डिपार्टमेंट during the month of September 2018 are given below। सेकेंड पैराग्राफ में कह रहे हैं 10,000 units were started in process, out of which 9,000 units were transferred to the second department। 10,000 यूनिट स्टार्ट किए थे, उसमें 9,000 यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिया गया सेकेंड डिपार्टमेंट में और पीछे कितने यूनिट्स रह गए? 1000। उसमें कह रहे हैं 400 यूनिट्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। वो जो 1000 यूनिट्स रह गए थे उसमें 400 लॉस हो गए। कितने रह गए? 600। एंड रिमेनिंग 600 यूनिट्स वर 1/2 कंप्लीट एज टू मटेरियल्स, लेबर एंड एफओएच। खुद बता रहे हैं जो 600 यूनिट्स रह गए थे वो स्टिल इन प्रोसेस है, जो कि 1/2 कंप्लीट है लेबर, मटेरियल और एफओएच के लिए। लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दी हुई है एंड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट दी हुई है, वर चार्ज टू प्रोडक्शन। तीनों की अलग अलग अमाउंट दी हुई है जो कि तीनों की कॉस्ट है। रिक्वायर्ड में हमारे पास कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ, सीपीआर रिपोर्ट बनानी है। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। आप लोग यहां लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7.4। ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा स्टेक कॉर्पोरेशन, उसके बाद लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और उसके बाद आप लोग लिख लेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आपको डेटा कुछ भी वो दे सकते हैं, वो खुद से भी आपको क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं, आपको बस डेटा को समझना है, बाकी आपका आंसर इक्वल ही आएगा। अब उसके बाद हम फॉर्मूला बना लेते हैं। यहां पे लिख लेंगे क्वांटिटी शेड्यूल और इन 2 कॉलम में क्या लिख लेंगे? यूनिट्स और यूनिट्स। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस। कितने यूनिट्स का वो बता रहे थे? 10,000 यूनिट्स। ये हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू सेकेंड डिपार्टमेंट। 10,000 में से कितने ट्रांसफर्ड हो गए थे? 9,000। वो यहाँ इनर कॉलम में 1000 रह गए थे। 1000 में कह रहे हैं 400 लॉस हो गए और 600 स्टिल इन प्रोसेस। ट्रांसफर के बाद आप लोग लिख लेंगे यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। पहले प्रोसेस वाले लेके जाते हैं 600 और पहले भी 2 लेक्चर में बता चुका हूं कि जितने यूनिट स्टिल इन प्रोसेस होंगे उनकी लाजमी परसेंटेज दी होगी और यहां पे कह रहे थे 1/2 मटेरियल के लिए भी, लेबर एंड एफओएच तीनों के लिए 1/2। उसके बाद आप लोग लिख लेंगे यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस 400। अब उसके बाद हम यहाँ लाइन लगा लेंगे, इन तीनों को ऐड करके वही 10,000 यूनिट्स बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अलावा जो थर्ड हमारा लेक्चर है इसमें सिर्फ ये चेंजिंग आ गई है, यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस, सिर्फ इस नए सेंटेंस का इजाफा हुआ है। उसके बाद हम क्या लिख लेंगे? टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। यहाँ क्या लिख लेंगे? कॉस्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट, इसके नीचे डबल अंडरलाइन। उसके बाद क्या लिख लेंगे? कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट
इसके नीचे हमारे पास तीन वर्ड्स हुआ करते थे, मटेरियल, लेबर एंड एफर्ट, जिनके हमारे पास लास्ट पैराग्राफ में कॉस्ट भी दी हुई थी। मटेरियल की कॉस्ट 3,53,400, लेबर हमारे पास 441,750 और जो एफर्ट है वो 220,875। अब यहां लाइन लगा लेंगे और इसे क्या नाम देंगे, टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे तीनों के अमाउंट जो है वो ऐड कर लेंगे। इन तीनों के अमाउंट ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है 1016025। उसके बाद हम यहां लाइन लगा लेंगे और इसे क्या नाम देंगे, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू ये वाली आ गई थी, यही वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी 1016025। स्टूडेंट्स यहां तक आपके पास डाटा गिवन था। अब जिस तरह यहाँ टीसी फॉर टोटल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, एफर्ट की टोटल कॉस्ट दी हुई है, अब हमें इन तीनों की पर यूनिट कॉस्ट खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हम फर्स्ट 2 लेक्चर में भी कर चुके हैं। उसके लिए वर्किंग 1 पे आ जाएंगे और क्या लिख लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होता था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और यहां हम लिख लेंगे मटेरियल, लेबर एंड एफर्ट। तीनों की टोटल कॉस्ट ये वाली आप लोग पिक कर लेंगे। अब हमें डिवाइड किस में करना होगा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसके लिए हम फर्स्ट 2 लेक्चर की तरह ही वर्किंग 2 करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की। और इसका फॉर्मूला भी वही होगा, यूनिट्स ट्रांसफर्ड प्लस ब्रैकेट में यूनिट स्टिल मल्टीप्लाई परसेंटेज। यहां लिखेंगे मटेरियल, लेबर एंड एफर्ट। यही फॉर्मूला फर्स्ट 2 लेक्चर वाला ही। यूनिट ट्रांसफर्ड स्टूडेंट हमारे पास 9000 प्लस यूनिट स्टिल कितने हैं 600 और परसेंटेज 1/2, यही वाली परसेंटेज 1/2 वाली। अब स्टूडेंट्स देखिए जरा, मैंने मटेरियल में तीनों का डाटा लिख लिया, लेकिन लेबर और एफर्ट में आप ऐसे कर लेंगे बिकॉज तीनों का डाटा क्या है, सेम है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9000 प्लस 600 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2, एक साथ डाटा कर लिया तीनों का, तो 9300 इधर भी आ जाएगा। नाउ इन तीनों को ऊपर लिख लेंगे। अब तीनों के टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर लेते हैं 9300 पे, तो हमारे पास 38 मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ गई है और लेबर की 47.5, जबकि एफओज की 23.75। स्टूडेंट्स हमने तीनों की पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली है। अब उन तीनों की जो पर यूनिट कॉस्ट आ गई है वो अब हम यहां लिख देंगे 38, 47.5 और 23.75। जिस तरह यहां तीनों को ऐड की थी कॉस्ट, अब यहां तीनों की पर यूनिट को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट 109.25 वैल्यू आ गई है। और यही वैल्यू जिस तरह यहां ये वाली वैल्यू नीचे लिखी थी, यही वैल्यू इधर भी नीचे आ जाएगी। अब उसके बाद सेम प्रीवियस फॉर्मेटिंग, यहां लिखेंगे रुपीज और इसको क्या नाम देंगे, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब इसमें क्या लिखते थे, कॉस्ट ट्रांसफर टू सेकेंड डिपार्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, यूनिट ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाई टोटल पर यूनिट कॉस्ट। स्टूडेंट्स यूनिट ट्रांसफर्ड हमारे पास 9000 है, मल्टीप्लाई टोटल पर यूनिट कॉस्ट ये वाली, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो हमारे पास जो कॉस्ट आ जाएगी वो आउटर कॉलम में यहाँ लिख लेंगे 983250। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख लेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है यूनिट्स स्टिल मल्टीप्लाई परसेंटेज मल्टीप्लाई PUC पर यूनिट कॉस्ट। और हमारे पास यूनिट स्टिल में कितनी चीजें थी? 3, मटेरियल, लेबर और FOH। अब तीनों में डेटा पुट करते हैं। यूनिट स्टिल हमारे पास कितने हैं? 600, तीनों में ये लिख लेंगे। मल्टीप्लाई परसेंटेज तीनों के लिए 1/2 सेम परसेंटेज थी, और मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट वो जो तीनों की ये सेपरेट आई हुई है इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 47.5 और 23.75। अब तीनों की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मटेरियल की वैल्यू हमारे पास 11,400 आ गई है, लेबर की वैल्यू 14,250 और FOH की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 7,125 वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड अप कर लेंगे। ऐड करने के बाद एक ही वैल्यू हम बाहर यहां लिख लेंगे आउटर कॉलम में। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको और ऊपर जो कॉस्ट ट्रांसफर की जो वैल्यू आ गई थी यानी इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास दोनों को ऐड करने के बाद जो एग्जैक्ट आंसर आया वो 1016025। स्टूडेंट्स हमारा ये वही आंसर है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, और यही नाम हम यहाँ भी इसको दे देंगे, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट डिपार्टमेंट का विद नॉर्मल लॉस कंप्लीट हो गया। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स अगर आपको मैं ये बताऊं कि फर्स्ट डिपार्टमेंट में जो नॉर्मल लॉस होता है वो सिर्फ यहां पे शो होता है, यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस 400, या जितने भी इसकी वैल्यू होगी, जितने भी यूनिट्स होंगे। लेकिन फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस सिर्फ यहां पे शो होता है, इसके अलावा पूरे फॉर्मेट या पूरी वर्किंग या कहीं भी क्वेश्चन में जो नॉर्मल लॉस है इसका जिक्र कहीं भी नहीं होता। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं।